दोस्तों, आज तक आपने यह बात कई बार अपने दोस्तों या फैमिली मेम्बर से पूछी होगी कि क्या आप खूबसूरत हैं। लेकिन सोचकर देखिए, क्या यह वाक़ई किसी की मौत का कारण बन सकता है। साल 1970 में जापान में कुछ ऐसी ही घटना घटी जिसका संबंध इसी वाक़ये से था। हिलैरी जापान में रहता था, जिसकी उम्र लगभग 17 साल की थी और वह 12वीं क्लास का स्टूडेंट था। एक दिन स्कूल से निकलने के बाद हिलैरी अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल जाता है। जब अंधेरा बढ़ता है तो उसकी नज़र अपनी घड़ी की ओर जाती है। अरे यार, काफ़ी लेट हो गया। मॉम परेशान हो रही होंगी। मैं निकलता हूँ, कल मिलेंगे। हिलैरी अपने घर के लिए निकल गया था। हिलैरी का घर शहर से दूर एक सुनसान इलाके को पार करके एक छोटे से गांव के अंदर था। हिलैरी अपनी धुन में गाते हुए अपने घर की ओर बढ़ा चला जा रहा था। आज रात बड़ी गहरी थी, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। दूर कौन से कुत्तों के रोने की आवाज भी सुनाई पड़ रही थी। हिलैरी अब एक सड़क पर पहुंच गया था जहां पर कोई भी इंसान आता जाता नजर नहीं आ रहा था। अंधेरी सुनसान गली में हिलैरी तेज कदमों से चलते हुए अपने घर की ओर बढ़ रहा था। तभी उसे एहसास हुआ, सामने की तरफ से कोई काली सी परछाई बढ़ती हुई उसकी तरफ आ रही है। ये कौन आ रहा है सामने से? एक तो आज पहले ही इतनी रात हो गई है। एक तरफ कुत्तों के भौंकने की आवाजें और दूसरी तरफ ये सामने से आता अजीब सा इंसान। कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन है। हिलैरी अभी सोच ही रहा था कि सामने से आती हुई परछाई ठीक उसके सामने आकर रुक जाती है। हिलैरी ने अंधेरे में गौर से देखने की कोशिश की तो उसे अपने सामने एक लंबे काले बालों वाली औरत खड़ी हुई दिखी, जिसने अपने चेहरे पर सफ़ेद रंग का मास्क लगा रखा था। उसके खूबसूरत लंबे बाल खुले हुए थे और तेज हवा के कारण उड़कर उसके चेहरे को ढक रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस औरत का मास्क खून से भीगा हुआ था। कौन? मेरा नाम कैसे जानती हो तुम? हिलैरी पीछे हटता है और धीरे धीरे अपने कदम पीछे की ओर कर लेता है। तभी वह किसी चीज से टकरा जाता है। हिलैरी मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पीछे भी ठीक वैसी ही वेशभूषा और हुले वाली औरत खड़ी थी जैसी उसने अभी अपने सामने देखी थी। हिलैरी घबराकर वापस सामने देखता है तो उसके सामने से वह औरत गायब हो चुकी थी। पलक झपकने से पहले वो औरत सामने से मेरे पीछे कैसे पहुंच गई? हिलैरी को अब थोड़ी घबराहट होने लगी थी। हिलैरी, क्या मैं सुंदर हूँ? ये कैसा सवाल है? मुझे नहीं पता। क्या मैं सुंदर हूँ? हाँ, बिल्कुल, तुम बहुत सुंदर हो। अब मेरा रास्ता छोड़ो। क्या कहा? मैं सुंदर हूँ? मैं तुझे सुंदर दिखाई देती हूँ। ये देख मेरा चेहरा, अब बोल, क्या मैं सुंदर हूँ? जैसे ही उस औरत ने अपना खून से सना मास्क हटाया, उसके चेहरे की हालत देखकर हिलैरी का खून मानो जैसे जमने लगा हो। उस औरत का चेहरा होठों के पास से कानों तक फटा हुआ था। ऐसे लगता था किसी ने छुरे से उसके चेहरे के 2 टुकड़े कर दिए हो। उसके फटे हुए मुंह से लगातार खून और मांस के टुकड़े लटकते दिखाई दे रहे थे। उसका भयानक चेहरा देखकर हिलैरी के मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है। चीखते हुए देख वो औरत भी अपना पूरा मुंह खोलकर भयानक अंदाज में, औरत के लंबे बाल हवा में झूम रहे थे और मुंह खोलकर हंसने के कारण उसके चेहरे का सारा फटा हुआ मांस दिखाई पड़ रहा था। मैं बहुत सुंदर हूँ ना? अब तुझे भी मेरे जैसा सुंदर बनना होगा। बनेगा ना तो? इतना कहकर वो औरत अपने जैकेट से एक बड़ी सी कैंची बाहर निकाल लेती है और हिलैरी के सामने उस कैंची को चलाते हुए डरावनी मुस्कुराहट दिखाई देने लगती है। हिलैरी को अपने सामने खड़ी हुई वो औरत इतनी भयानक और बदसूरत लग रही थी, वह एक पल भी उसकी ओर देख नहीं पा रहा था। इसके पहले कि हिलैरी कुछ समझ पाता, वह औरत बिजली की तेजी से
1 सेकंड से भी कम समय में हिलैरी के बिल्कुल नज़दीक आ जाती है और अपनी बड़ी सी कैंची से हिलैरी का मुंह दोनों ओर से काटकर बिल्कुल अपने जैसा बना देती है। हिलैरी के चेहरे को कैंची से कतरने के बाद भी उस औरत का गुस्सा शांत नहीं हो पा रहा था, इसलिए दर्द से कराते हिलैरी के सीने पर भी वह कैंची से कई सारे वार करने के बाद पहले की तरह बिल्कुल सामान्य हो जाती है। अपनी जैकेट की पॉकेट से मास्क निकाल के एक बार फिर वह अपने चेहरे को ढक लेती है और कैंची को अपने जैकेट में रखकर वहां से अंधेरे में गायब हो जाती है। जमीन पर पड़े हुए हिलैरी के जख्मों से लगातार खून बह रहा था। दर्द से छटपटाते हुए कुछ ही देर के बाद हिलैरी अपने होश खो देता है और उसी रात ज़्यादा खून बह जाने के कारण हिलैरी की मौत हो जाती है। अगली सुबह बुरी तरह से कटा फटा उसका शरीर गांव के लोगों को मिलता है, जिससे हर जगह सनसनी फैल जाती है। हिलैरी की मौत के कुछ दिन बाद समम नाम का एक लड़का शहर से थोड़ी दूर एक कमरा किराए के लिए लेता है। शाम के समय एक दुकान से सामान खरीद रहा था कि तभी उसकी दुकान का मालिक वहां पर आकर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। सर, आप इतने घबराए हुए क्यों नजर आ रहे हैं? मैंने अभी अभी अपनी आंखों से एक औरत को किसी बच्चे के ऊपर कैंची से हमला करते हुए देखा। अरे तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? कौन औरत थी? वो बच्चा कहाँ है? औरत नहीं थी वो, मुझे तो ऐसा लगता है कोई भटकती आत्मा थी, धुएं की तरह गायब हो गई। दुकानदार की बात सुनकर अब तो हर तरफ डर का माहौल बन गया था। फिर उसके बाद दुकानदार अपने घर लौट आया और उसको अपने कमरे में खिड़की पर कुछ आहट सुनाई देती है। खिड़की के पास आ रही आवाज सुनकर वह आदमी खिड़की खोलकर बाहर देखता है तो सामने उसे मास्क लगाए हुए एक औरत नजर आती है। कौन हो आप? दुकानदार की बात का जवाब दिए बिना वह औरत लगातार उसका दरवाजा खटखटाती रहती है। दुकानदार जाकर अपना दरवाजा खोलता है। क्या मैं सुंदर हूँ? क्या? सुंदर? हाँ हाँ, तुम बहुत सुंदर हो, अब मुझे जाने दो। दुकानदार के इतना कहते ही वो औरत अपना मास्क हटाकर दुकानदार को अपना असली चेहरा दिखा देती है, जिसे देखकर वह जोर जोर से चीखने लगता है। चिल्ला क्यों रहा है? देखना मैं कितनी सुंदर हूँ। देख देखना क्या हुआ, मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? उस भयानक शक्ल वाली औरत को देखकर वह दुकानदार थर थर कांप रहा था। अचानक ही उस औरत ने अपना जैकेट से कैंची निकाली और उस दुकानदार के चेहरे पर वार कर दिया और उसके चेहरे को भी मुंह के पास से काटकर अपने जैसा बना दिया। दुकानदार के चेहरे से खून और मांस के लोथर लटक रहे थे और वह दर्द से तड़प रहा था। कुछ ही पलों में दुकानदार बेहोश हो गया और वो औरत अपना मास्क पहनकर अंधेरे में फिर गायब हो गई। जब से ये घटनाएं होना शुरू हुई थी, लोग अब अंधेरे में अपने घर से बाहर आने से भी डरने लगे थे। आम लोगों के साथ साथ पुलिस वाले भी इस घटना से बहुत परेशान थे। कोई भूत प्रेत ऐसा कुछ कर सकता है, इस पर पुलिस वालों को यकीन नहीं था, इसलिए वो अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। सबसे पहले देखना होगा क्या थाने में कोई ऐसा केस रिपोर्ट हुआ है जिसमें किसी औरत की लाश मिली हो और उसका चेहरा बुरी तरह से कटा फटा हो। इंस्पेक्टर कुछ देर तक फाइलें चेक करता है। वेस्ट कॉलोनी में मकान नंबर 112 में 2 महीने पहले एक औरत की लाश मिली थी जिसका चेहरा बिल्कुल कटा फटा था। मैं वहां जाकर पता करता हूं। एड्रेस नोट करने के बाद अगले दिन इंस्पेक्टर उस एड्रेस पर जाकर पता करता है। सामने वाले घर में 2 महीने पहले किसी औरत की लाश मिली थी क्या? आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? चले जाओ यहाँ से, जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इंस्पेक्टर उस लड़के के अजीब बर्ताव से थोड़ा घबरा जाता है और उसके घर से बाहर आ जाता है। अरे सर, उस पगलेट के घर गए थे क्या? जब से वो होना मरी है उसका बिहेवियर ऐसा है कि कभी भी कुछ भी कर जाता है। उससे बचकर ही रहना। ओना वो 102 वाली कोचिसाके होना, क्या हुआ था उसको? कोचिसाके बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता पर मोहित होकर ही उसके पति ने उससे शादी की थी। बहुत प्यार करता था वो कोचिसाका को। कोचिसाके को भी अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था, लेकिन उसकी खूबसूरती ही उसकी जान की दुश्मन बन गई।
उसका पति उसे घर में कैद करके रखने लगा। वो उसे ना किसी से बात करने देता था, ना कहीं आने जाने देता था। फिर एक दिन उसे युद्ध करने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि वो एक सामुराई था। अपनी पत्नी को घर में कैद करके वो युद्ध के लिए चला गया। जाते हुए उसने अपनी पत्नी को हिदायत दी कि वो किसी के साथ ना बात करे, ना ही दोस्ती बढ़ाए। लेकिन पति के जाने के बाद कोचिसाके ने इस मौके का फायदा उठाया और एक आदमी के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ गई। पति की अनुपस्थिति में वो आदमी कोचिसाका के घर जाता और दोनों पूरा दिन एक दूसरे के साथ बिताते। एक दिन कोचिसाके का पति अचानक घर लौट आया। घर आकर जब उसने अपनी पत्नी को गैर मर्द के साथ देखा तो वो गुस्से से पागल हो गया। पहले तो उसने पत्नी की प्रेमी को बहुत पीटा और फिर कोचिसाका को उसकी बेवफाई की सजा देने के लिए कैंची से उसका चेहरा बुरी तरह से काट दिया, ताकि आज के बाद कोई उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर उसकी ओर आकर्षित ना हो। कोचिसाका ओना के चेहरे पर हर बार वार करने के बाद उसका पति उससे एक ही सवाल पूछता, अभी भी तुझे लगता है कि तू सुंदर है? बोल, अभी भी सुंदर है तू? पत्नी पर अपना गुस्सा निकालने के बाद वो कोचिसाका को ऐसे ही छोड़कर घर से बाहर भाग गया। अगले दिन सुबह हर तरफ खून बिखरा देख जब मोहल्ले वाले कोचिसाका के घर पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन उसके प्रेमी में अभी भी सांस बाकी थी। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन कोचिसाका की मौत के गम में वो अपनी सुध बुध खो बैठा। जिस आदमी के घर से आप अभी आए हो ना, वही वो आदमी है। वो आज भी हर पल कोचिसाका का नाम लेकर उसे पुकारा करता है। और ओना का पति, वो कहाँ गया? कुछ दिन बाद वो बहुत बुरी हालत में मिला था। लोग बोलते हैं उसका चेहरा भी पहचानने लायक नहीं बचा था। उसे भी बिल्कुल वैसे ही मारा गया था जैसे उसने अपनी पत्नी को मारा था। इंस्पेक्टर को अब सारी कहानी समझ में आ गई थी। कोचिसाका की आत्मा ही रात में छुरा लेकर घूमती है। जिस तरह से उसके पति ने उसे मारा, उसी तरह वह अब सबको मार रही है और सबसे वही सवाल पूछती है जो मरते समय उसके पति ने उससे पूछा था कि क्या वह सुंदर है। इंस्पेक्टर को समझ में आ गया था कि वह सारी घटनाएं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है, जिसमें वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। 1970 में लगातार ऐसी घटनाएं होती रहती है और फिर अचानक ही कोचिसाका का ख्वाब जापान से खत्म हो गया। कोई नहीं जानता कि कोचिसाका अचानक क्यों और कैसे गायब हो गई, लेकिन कोचिसाका की डरावनी कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर ताज़ा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।